हरे कृष्णा। राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। खुशियों और रंगों से भरा त्यौहार होली। जी हाँ, इस साल होलिका दहन को लेकर के बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहीं कहीं पर 6 मार्च को तो कहीं कहीं पर 7 मार्च को होलिका दहन बताया जा रहा है। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि 7 मार्च को करने के लिए क्यों बोला जा रहा है और क्या 7 मार्च को ही होलिका दहन करना चाहिए। तो चलिए, होलिका दहन को छोटी होली के नाम से माना जाता है। फिर होली का दिन यानी धुलंडी। तो होलिका दहन जो है पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में करना चाहिए, सबसे शुभ होता है। इस दौरान भद्रा मुख को त्याग करके रात के समय होलिका दहन करना शुभ होता है। ठीक है, भद्रा को हटा के भद्रा मुख त्याग करना, यानी कि भद्रा चली जाएगी उसके बाद में होलिका दहन करना चाहिए। तो इस बार ना होलिका दहन 7 मार्च को होगा और 8 मार्च को होली खेली जाएगी यानी धुलंडी मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है, गौर से सुनिएगा इस बात को, 6 मार्च को 4:17 से हो रही है। ध्यान से सुनिएगा। कोई भी तिथि, उदया तिथि, कोई भी व्रत की तिथि उदया तिथि के साथ में शुरू होती है तब मान्य होती है, उसका फल भी तभी मिलता है हमें। जैसे कि एकादशी दोपहर के 2 बजे से लगी, लेकिन अगले दिन उदया तिथि में एकादशी है तो हम उस दिन ना मान करके अगले दिन मानेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? इसी प्रकार से होलिका दहन 7 मार्च को ही होगा। ठीक है, 7 मार्च मंगलवार को शाम 6:24 से रात 8:51 तक। ठीक है, तो ये भद्रा काल का जो समय है ना, 6 मार्च को 4:48 से शुरू होगा और 7 मार्च को सुबह 5:14 पर समाप्त होगा। इसीलिए अब चलिए हम होलिका दहन की पूजा विधि जान लेते हैं। होलिका पूजा के लिए क्या क्या हमें लेके जाना चाहिए। तो होलिका दहन के दिन होली का जो पूजा करना है हमें, सबसे पहले ज़रूरी होती है वो चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या हमें लेकर के जाना चाहिए, क्या नहीं लेकर के जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो जब भी हम पूजा करें तो शुभ मुहूर्त का होना ज़रूरी होता है। होलिका दहन की पूजा के लिए हमें होली के पास में जा कर के सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठना चाहिए। पूजन में आपको लेना है जल से भरा लोटा, जल, रोली, अक्षत, फूल लेने हैं, कच्चा सूत लेना है, गुड़ लेना है, हल्दी लेनी है, साबुत मूंग लेने हैं, गुलाल लेनी है, बताशे लेने हैं। तो बताशे बहुत ज़रूरी होते हैं। और जो नई फसल में गेहूँ और जो चने की बलियाँ होती हैं वो हमें लेनी है। इसके बाद होलिका के पास ही गाय के गोबर से एक बनी ढाल रखनी चाहिए हमें, जो हम लोग बनाते हैं, जो लोग बनाते बड़कुले वो लोग जानते हैं। साथ ही गुलाल में रंगी हुई मूली रखनी चाहिए। ढाल और खिलौने से बनी 4 अलग मालाएँ रखनी चाहिए हमें। इसमें पहली माला होती है हमारे घर के पितरों के लिए, दूसरी पवन सुत हनुमान जी के लिए, तीसरी माँ शीतला के नाम से और चौथी माँ हमारे परिवार के नाम से रखी जाती है। तो इसके बाद में होलिका की हमें पूजा करके फिर परिक्रमा करनी चाहिए, जिसके कच्चा सूत लपेटना चाहिए। ये परिक्रमा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हो, 3, 5, 7 एज यू विश। फिर हमें जल अर्पित करना चाहिए और जो अन्य पूजा की सामग्री होती है वो हमें अर्पित करनी चाहिए। और जब होलिका दहन होता है तब हमें अनाज की जो बलियाँ होती है उन्हें सेकना चाहिए। ठीक है, तो बता दिया है मैंने कैसे क्या है। वैसे तो सभी लोग हर साल ही पूजा करते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो ये जो नारद पुराण में है ना, इसका जिक्र मतलब इन पूजा का जिक्र ना नारद पुराण में भी मिलता है। होलिका के लिए दिन, जैसे कि होलिका हुई उसके अगले दिन धुलंडी जिसे कहा जाता है, उस दिन ना सुबह सुबह हमें अपने काम पूरे करके और पितरों और हमारे देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ऐसे कहते हैं कि सभी दोषों से हमें शांति मिल जाती है। जो हम लोग होलिका में कई लोग देखते हो ना, वहाँ से आग लेके आते हैं। आग नहीं लानी चाहिए, होलिका की राख लेकर आनी चाहिए। जलती हुई आग कभी नहीं लानी चाहिए, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो वो जो हम होलिका की राख लेके आते हैं, कई लोग उसे उसका टीका लगाते हैं, कई लोग उसको घर में रखते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। तो होलिका दहन जब हम करके आते हैं, वहाँ से जो हमारी थाली होती है, सबसे पहले वहाँ से आने के बाद में हमारा जो दरवाजा होता है उसके दोनों तरफ हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए। और होलिका का पूजन ना रंग गुलाल से करना चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हम ध्यान में रख के अगर पूजा करें तो पूजा सफल होती है। सभी पितरों को नमन करना चाहिए। जब हम होली की पूजा करते हैं उसके बाद में हमें बड़े बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। और उसके बाद में अपने घर के बड़े बुजुर्गों के भी पैर छुएं आकर के। अपने जो घर के देवी देवता है उनके भी पैर छुएं। तो होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है मैंने बता दिया है। तो
सोचती हूँ कि असमंजस वाली स्थिति नहीं बनेगी। बाकी अगर भाई हमारे मोहल्ले में अगर 6 तारीख को अगर होलिका दहन हो रहा है तो क्या ही हम कर सकते हैं, कुछ ही नहीं कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर ना बच्चों को मालाएं पहना जाती है, टॉफ़ी, काजू बादाम इन सब से बनी हुई। तो भाई जिनके यहाँ ऐसे होता है वो लोग ज़रूर से करें। पता नहीं, मैंने यहाँ देखा ही नहीं है, हमारे यहाँ तो हमारे नहीं होता है ऐसा। हमारे यहाँ तो पूजा की जाती है, बरकुली की माला होलिका में चढ़ाई जाती है, रंगों का त्यौहार भी मनाया जाता है, धूमधाम से सब कुछ किया जाता है, बट ये नहीं किया जाता है। बट हाँ, मैंने देखा है कई लोग पहना के बच्चों को लेके जाते हैं, तो आप लोग भी करें, बहुत अच्छा भी लगता है। तो आई थिंक कि जो असमंजस वाली स्थिति है वो हट गई होगी। चलिए अब हम जान लेते हैं कि होलिका दहन का दिन हो और हमें कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, कहीं कहीं पे नॉनवेज खाया जाता है, ठीक है, मांसाहार का प्रयोग किया जाता है। तो होलिका दहन वाले दिन कभी भी मांसाहार का प्रयोग ना करें, ना किसी को पैसे उधार दें, बुज़ुर्गों का अपमान ना करें, और जो परिवार के जन होते हैं सभी मिलकर के त्यौहार मनाएं। बालों को खुला करके कभी भी होलिका दहन का पूजन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए, होली की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, और ना ही जो नवविवाहित स्त्रियां होती हैं, नवविवाहित लड़कियां होती हैं, ससुराल में उन्हें नहीं रहना चाहिए, होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, ठीक है, और ना ही लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी जब हम पूजा करते हैं तो आप सभी जानते हो उस पर नियम ज़रूर होते हैं। जब भी कभी कोई भी पूजा करे या होलिका की पूजा करे, सिर को ढककर ही पूजा करनी चाहिए। सास और बहू को एक साथ मिलकर होलिका दहन नहीं देखना चाहिए जो नवविवाहिता जोड़ा है। इस दिन को शुभ और मांगलिक बनाना चाहिए, ना कि बेकार बनाना चाहिए। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। कुछ चीज़ें मानना भी ज़रूरी होता है और उन्हें अपने जीवन में उतारना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे सनातन धर्म में ना सभी पर्वों को लेकर के खास तरह की पूजा विधि बनाई गई है, शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। हमें उसी के अनुसार नियत समय पर ही पूजा करके ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, उनकी कृपा पात्र बनने चाहिए। तो होली भी उसी त्योहारों में से एक है। बाकी आपके यहाँ जिस तरह से माने आप उस तरह से मान सकते हो। देखिए, मैंने एक तथ्य रखा है, सिर्फ समझाया है, बताया है। बाकी आप अपने घर के बुज़ुर्गों के साथ ही चलेंगे तो आप देखिएगा, रंगों के ज़रिए हम हमारे जीवन को रंगीन बनाते हैं, खुशहाल बनाते हैं, रिश्तों को जोड़े रखते हैं। अगर किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष हो, ग्लानि हो, उसे भी निकाल देना। होली का त्यौहार मिलके जुल के मनाना। कुछ भी हो, कहते हैं कि परिवार को ना त्योहारों के समय एक जगह होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। तो बस मेरा कहने का मतलब यही था। होलिका दहन जब हो तो उसमें ना अपनी बुराइयों को जला दें, अपने मन से निकले हर उस क्लेश को जला दें जो आपके मन में निवास कर रहा है। यही तो है रंगों का त्यौहार, होली का त्यौहार। होली और दिवाली ना हम हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार हैं, और यही हमने मिलजुल के मिल बांट के नहीं मनाया तो फिर क्या ही किया। आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो ना इम्पोर्टेंट होगा, जानकारी विशेष होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। और ना बहुत शिकायत आ रही है कि दीदी आप अभी रेगुलर वीडियो नहीं बना रहे हो। तो मैंने कहा था ना, रील्स में बनाती हूँ। रील्स में हम नज़र नहीं आते हैं ना कि हम लोग परेशान हैं क्या है। हम लोग को तो हंस के बस एक, जैसे कि हम लोग मूवी बनाते हैं, एक्टर्स उनके जीवन में क्या हो रहा है वो अपने रियल लाइफ में नहीं बता रहे ना, मूवी बना रहे हैं। और ना रील में बनाती हूँ, हंस के बना देती हूँ क्योंकि उसमें हमारी वॉइस सुनाई नहीं देती है। लेकिन अभी ना थोड़ा पेन इतना रह रहा है मुझे इन दिनों में, बहुत तकलीफ़ रह रही है, काम बहुत होता है अकेले निपटाना, तो थोड़ी सी मैं परेशान रहती हूँ। बाकी जो भी ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है मैं उस पर वीडियो अपलोड करती हूँ। तो बाकी सॉरी अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा हो, तो मैं कोशिश करूँगी डेली अपडेट देने की। आप सभी भाई बहनों को, माता पिता को, मेरे परिवारजन को, मेरे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी होली।